हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। दीज आर ऑफ टू टाइप। क्या मतलब हो गया? हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं। अब ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड होते हैं एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम समझ लेते हैं पहले एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्कीन और पैराफिन। यानी एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन और पैराफिन भी कह देते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अल्कीन क्या होती है। ऑल द कार्बन एटम्स इन दीज आर बाउंडेड थ्रू सिंगल बॉन्ड। द जनरल फार्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स इज CnH2n+2 एंड यूज सफिक्स इन in this nomenclature. Example CH4 मीथेन एंड C2H6 इथेन एक्सेट्रा। क्या मतलब हो गया? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो उसे हम अल्कीन कह देते हैं या उसे हम पैराफिन पढ़ते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है इस कंपाउंड का वो होता है CnH2n+2। ओके। और जब हम इसका नाम लिखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो उसके हम लास्ट में इन लगा देते हैं अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा होता है तब हम इसमें इन लिख देते हैं। इसका सफिक्स में जो नेम लिखा जाता है वो इन लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, इन सब के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा होता है। एक कार्बन है तो नीट पड़े हैं, दो हैं तो एक पड़े हैं, तीन कार्बन है तो दो पड़े हैं, चार कार्बन है तो बीस पड़ेंगे, पांच कार्बन है तो 35 पड़ेंगे, छह कार्बन है तो 37 पड़ेंगे, सात कार्बन है तो 25 पड़ेंगे, आठ कार्बन है तो और पड़ेंगे, नौ कार्बन है तो नॉन पड़ेंगे और 10 कार्बन है तो 10 पड़ेंगे। ओके। फिर इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सेकंड नंबर पर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं ये, इनके बारे में समझ लेते हैं। दो कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या मतलब हो गया? एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड यूज होते हैं। ओके। अब ये टू टाइप्स के होते हैं। एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से टू टाइप्स हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अल्कीन एंड अल्काइन। पहले हम अल्कीन के बारे में पढ़ लेते हैं। दो हाइड्रोकार्बन विच हैव एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स और ओलिकीन्स। द जनरल फार्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स इज CnH2n। एग्जांपल C2H4 इथेन। यानी अल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यूज हो। और जब हम उनका प्रीफिक्स में नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं इन और इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं C2H2n। तो हम एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं। सेकंड टाइप है अल्काइन। दोज हाइड्रोकार्बन which must have at least one carbon carbon triple bond are called alkyne. The general formula of these compounds is CnH2n-2. For example C2H2 ethyl। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यूज हो इसमें। ओके। यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड यूज हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो हम कह देंगे ये अल्काइन है। और इनका जनरल केमिकल फार्मूला होता है CnH2n-2। एग्जाम्पल के लिए हम C2H2 एथीन लिख देंगे। ठीक है, ETHYNE एथीन। अब YNE ये अल्कीन की पहचान है। अब हमको पहचान करना हो कि हम अल्केन कब लिखेंगे, अल्कीन कब लिखेंगे और अल्काइन कब लिखेंगे, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ANE एन अल्केन। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ENE इन अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे अल्काइन YNE आइन अल्काइन। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि ये एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है। एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगता है जिसे हम अल्केन कह देते हैं। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। कार्बन जिसमें अल्कीन को अगर हम पहले पढ़ लें तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसे हम इन पढ़ते हैं। इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। फिर आ जाता है अल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ होता है, इसको हम वाई यानी आइन पढ़ते हैं और इसका कॉमन फार्मूला होता है CnH2n-2। ओके।
हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइंस में हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में समझ लेते हैं। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो पहले हम पढ़ लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ए हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट इज कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। इसमें हम अल्केन के बारे में पढ़ते हैं। यानी अल्केन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगता है तो उसे हम अल्केन कह देते हैं। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ओके, फिर इसके बाद आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ए हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड इफ इट इज कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हम उसे अल्कीन पढ़ेंगे और इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। ओके, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे अल्काइन पढ़ेंगे और इसमें इसका जो फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हाइड्रोकार्बन के और डिटेल में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। यानी बेंजीन और उससे मिलकर बनने वाले कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, या वो उसके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि बेंजीन, तो बेंजीन में एक रिंग बनती है। ठीक है, और अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाता है तो वो उसका डेरिवेटिव कहलाता है। ओके, फिर आ जाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो एलिसाइक्लिक में साइक्लिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी एलिसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन के एटम से मिलकर ही बनते हैं, वो किसी और के एटम से मिलकर नहीं बनते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जिसमें हम एग्जांपल के पहले पढ़ लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। यानी इसमें रिंग टाइप से ये बनता है। ओके, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं। फिर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग्स एटम्स आर ऑफ कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इस टाइप के एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे ऑक्सीरेन, पाइरिडीन। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हमें याद रखना है कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का यूज़ किया जाएगा, उसका फार्मूला CnH2n+2 होगा। अल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है और उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का यूज़ होता है। फिर अल्काइन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ होता है और उसका फार्मूला कॉमन फार्मूला CnH2n-2 होता है। ओके, फिर इनका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं और जब नाम लिखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम उसका कार्बन गिने कितने हैं वो नाम लिख के हम उसमें एन लिख दें। जैसे कि कार्बन 3 है तो हम प्रोप लिख देंगे। अब पहले समझ लेंगे कि कार्बन अगर 1 है तो हम मेथ लिखेंगे, कार्बन अगर 2 है तो मेथ लिखेंगे, कार्बन अगर 1 है तो मेथ लिखेंगे, कार्बन अगर 2 है तो एथ लिखेंगे, अगर 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखेंगे, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखेंगे, 9 कार्बन के लिए नॉन लिखेंगे और 10 अगर कार्बन है तब हम डेथ लिख देंगे। ओके, और उसमें एन जोड़ देंगे। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लग रहा है तो हम कह देंगे मीथेन, एथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो हम उसे मिथीन, मिथाइन, ठीक है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस टाइप से हम इसका नाम लिखेंगे। तो ये नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। यानी हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम से लिखा। ओके, तो ये IUPAC सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC सिस्टम मतलब इंटरनेशनल ऑफ यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस नाम से इसको जाना जाता है। ओके, अब हम इसको हिंदी में भी समझ लेंगे। पहले हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और शॉर्ट में समझ लेते हैं। दीज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दीज आर आल्सो कॉल्ड एरीन्स। यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एरीन्स भी कहते हैं
और इसमें जो है एक ही एरोमेटिक रिंग होती है। ओके, फिर है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो दीज आर स्ट्रेट, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दीज आर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हैविंग नो रिंग इन देम। यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो स्ट्रेट फॉर्म में एक चेन बनाकर चलते हैं या इनको बनाया जाता है। जैसे CH2 CH3 इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं, डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं, कोई उसमें रिंग नहीं बनती है, इसलिए लिखा है चेन स्ट्रक्चर हैविंग नो रिंग इन देम, यानी इनमें कोई रिंग नहीं बनती है। ओके, एलिसाइक्लिक हाइड्रो कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होंगे उसमें कोई चेन बनेगी, ठीक है, और वो भी स्ट्रेट फॉर्म में बनेगी। जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे कि इसमें इसको हम एरियंस कह देते हैं और इसमें जो है एक ही रिंग बनती है। ओके, फिर जो है यूजेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन के यूजेस क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बहुत से यूजेस हैं, जैसे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ फ्यूल में होता है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, ठीक है, और CNG में इसका यूज़ होता है, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में, ठीक है। और इनका बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है, यानी मैन्युफैक्चर में, जैसे कि पॉलीमर्स, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा, इन सब में भी हाइड्रोकार्बन का यूज़ होता है, ठीक है। फिर इनका ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में, डाइज़ में, यानी ड्रग्स को बनाने में, डाइज़ को बनाने में भी हाइड्रोकार्बन का यूज़ होता है। और ये दे सर्व एज लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीस, और इसका यूज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल में भी किया जाता है और ग्रीस में भी किया जाता है। अब हम हिंदी में भी समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पहले हम इसको हिंदी में समझ लेंगे, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ठोस द्रव्य गैसीय अवस्था वाले यौगिक जिनके अणु में कार्बन है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, यानी वो कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। या हिंदी में वो ठोस द्रव्य या गैस अवस्था वाले यौगिक जिनके अणु में कार्बन होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ओके, अब कार्बनिक यौगिक के 2 टाइप्स हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं इसके बारे में, फ्रेडरिक व्हीलर ने 1800 यानी 18वीं सदी में, 1800 सदी में बताया था, ठीक है। 18वीं सदी में फ्रेडरिक व्हीलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। अब हम इसके बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक में जीवों के प्रजनन के आवश्यक अन्य तत्वों के साथ कार्बन भी होता है, यानी जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन सब की बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप के जो है केमिकल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, बट कुछ जो है इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके ही बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को मिलाकर ऐड किया जाता है, तो उससे जो मिलकर कंपाउंड बनते हैं या यौगिक बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। यानी वो यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे कि हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। ये वो यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित परमाणु की सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी वो कंपाउंड, यानी वो यौगिक जिसमें सारे कार्बन और अणु परमाणु क्या होते हैं, अगर खुली अवस्था में होते हैं, ठीक है, ओपन होते हैं, तो उन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कह देते हैं, ठीक है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं एलिफेटिक अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम पहले पढ़ लेते हैं एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये, तो समझ लेते हैं। जो एलिफेटिक होते हैं अर्थात जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखला खुली होती हैं, नहीं होता है, इन यौगिक को एल्केन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यौगिक अन्य कार्बन यौगिक की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं तथा इन्हें पैराफिन या क्रियाशीलता भी कहते हैं। इन यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ओके, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं CH4 यानी मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, इस तरीके से। तो हम समझ लेते हैं एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का यूज़ किया जाता है और ये कम क्रियाशील होते हैं। इनका जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, वो CnH2n+2 होता है।
उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एलिफेटिक अनसब्स्ट्रेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का यूज़ किया जाता है या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का यूज़ किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे हम अल्कीन कह देते हैं और उसका जनरल फार्मूला या सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, और फिर इसके जो नेम आ जाते हैं एग्जाम्पल में वो मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन होते हैं। अगर जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड बनते हैं, 3 बंध बनते हैं, तो उन्हें हम अल्काइन कह देते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। इनके भी कुछ एग्जाम्पल हैं मिथीन, इथीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, यानी इन सब में YNE आइन यूज़ होता है। जबकि अल्कीन में आपने पढ़ा ENE ईन यूज़ होता है और अल्केन में ANE एन यूज़ होता है। जबकि अल्केन जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं यानी लेस रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अल्कीन और अल्काइन होते हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं यानी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके।